नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंटिफाई के बारे में, बट मोमेंटिफाई के अंदर भी हम मोमेंटिफाई ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई आर जोन में जो आपकी कंडीशंस है, जो आपकी स्ट्रैटेजीज है, अगर वो हमें मोमेंटिफाई ट्रेडिंग में प्रशांत भाई लाके हमें कंडीशंस को चेक करना है या हमें उसमें ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं? करेक्ट। सो आर जोन में कैसा है कि हर टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करना पॉसिबल है। चाहे वो पैटर्न हो, इंडिकेटर हो, कोई भी चार्टिंग मेथड हो, है ना। तो लोग क्या अभी कैसा है आर जोन का यूज कि हम वहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं और स्कैनर यूज करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और स्टॉक्स हमारे पास आता है ना। अभी एक स्टेप आगे और हम जा सकते हैं कि स्कैन होके स्टॉक्स तो आ गए, इसके ऊपर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, है ना। मोमेंटिफाई ट्रेडिंग को इस तरह से हम यूज करते हैं। सो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब जैसे आरजोन में बहुत सारे स्कैनर्स हैं, आप अपने सिस्टम्स बना के भी स्कैन कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखिए स्मार्ट स्कैनर का सेक्शन है। करेक्ट। अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्कैनर है। ये ब्रेकआउट स्कैनर, अब इसमें ये एक तरह से जो आपका भी फेवरेट मेथड है उस हिसाब से 252 पीरियड, मतलब एक साल का हाई। हम मान लो किसी स्टॉक में, एक एग्जांपल है, मैं एफ&ओ स्टॉक्स का यूनिवर्स बनाऊं, ठीक है। मान लो मैं निफ्टी 200 स्टॉक्स का ग्रुप बना रहा हूँ। ओके। उस ग्रुप पे मैं ये स्कैनर रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये 252 पीरियड है, मतलब एक साल। आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे आपको 2 साल का करना है, 500 दिन कर लो, या कोई भी एक दिन, ठीक है। तो ये बुलिश ब्रेकआउट आएगा। करेक्ट। क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट चाहिए या हाई या लो बेसिस पे चाहिए, ओके, वो भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा फिर आप टाइम फ्रेम क्या है, डेली, आप वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। करेक्ट। अब इसमें वॉल्यूम का भी कंडीशन है। आपको ये चाहिए कि आज ब्रेकआउट हुआ है लेकिन वॉल्यूम लेट से 20 पीरियड के एवरेज से ज्यादा होना चाहिए आज, ओके, या 20 पीरियड का हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए। ये भी आपने कंडीशन इधर रखा। इसके अलावा आपका यहाँ पे है ना एक कंडीशन है जिसमें प्री माई, ये हमारे कैटेगरीज है, ऑलरेडी पहले से है। हाँ, तो आप अपने और कोई स्कैनर आपको चाहिए कि और कोई इंडिकेटर या कुछ और भी कंडीशन चाहिए, वो भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। सो एक तरह से ये ब्रेकआउट के साथ कुछ और क्राइटेरिया डालने, वॉल्यूम इंडिकेटर के, तो वो भी करके आप अभी स्कैन करते हो इसको, तो आपके पास स्टॉक आ जाते हैं, ठीक है। हाँ। कि कौन से स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट हो रहा है, एक्सेट्रा, राइट। हाँ। अब ये कैसा है कि इसमें अब हमने एक और फैसिलिटी ऐड किया है कि आप ये जो भी सेटिंग करो यहाँ पे, हाँ, आपको जो अच्छा लगा है उसको सेव कर लो पहले, ठीक है। सेव स्कैनर, मैं एक जस्ट यहाँ पे नाम देता हूँ S1 फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब अगली बार जब भी मैं इस स्कैनर पे आता हूँ, मुझे कुछ भी वापस नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ सेव स्ट्रेटेजी से S1 पे क्लिक किया, सारे सेटिंग्स आ गए एंड आई जस्ट स्कैन। करेक्ट। तो ये हो गया कि हम स्कैनर को सेव कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ। अब यहाँ तक क्या है कि ऐसे कोई भी सिस्टम स्कैनर जो है आरजोन में, वो आप रन करके सेव कर सकते हो। हाँ। अब मैं आता हूँ मोमेंटिफाई में। अब देखिए मोमेंटिफाई में इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का तो हमने एक बात किया है, इसके वीडियोस भी है यहाँ लर्न सेक्शन में, सब कुछ है। करेक्ट। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा फर्क क्या है कि इन्वेस्टिंग तो हम मंथली रीबैलेंस या वीकली रीबैलेंस वो सब करेंगे। करेक्ट। ट्रेडिंग पे रीबैलेंस एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। मतलब मैं देखूंगा स्टॉक्स को, ट्रैक करूंगा। तो आप देखिए नॉर्मल ट्रेडर अभी काम कैसे करता है, अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करता है किसी भी चीज, जैसे अभी हमने जो बोला एक तरह से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। 252 पीरियड आया, मैंने या 2 साल का ब्रेकआउट हुआ, मैं बाय कर रहा हूँ स्टॉक को, राइट। अब मेरा एक एग्जिट मेथड होगा कि मैं उसको राइड करूंगा, लेट्स से विद मूविंग एवरेज या कुछ भी। ये एक एग्जांपल है स्ट्रेटेजी का। अब ये आरजोन में है ना, ये एक टेम्पलेट है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का। इसमें देखिए मैं यहाँ पे एक कस्टम के साथ एक आरजोन एक ऑप्शन अभी है। करेक्ट। मोमेंटिफाई में आरजोन ऑप्शन आ गया है। हाँ, राइट। अब मैंने ये क्लिक कर लिया। हाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक स्कैनर लिस्ट है, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब हमारा ब्रेकआउट स्कैनर इधर कैटेगरी है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ स्ट्रेटेजी जो हमने S1 सेव किया था वो आ गया। ओके, तो मोमेंटिफाई में आप मोमेंटिफाई के जो पैरामीटर्स है वो तो आप कर ही सकते हो, स्ट्रेटेजी बना ही सकते हो जी। पर अगर आपने आरजोन में कोई बनाई थी सिर्फ स्टॉक स्कैन करने के लिए, तो वो भी आप मोमेंटिफाई को उसमें डाल सकते हो, राइट। करेक्ट। सो अब वो स्कैनर इधर भी बन गया। अब इसके साथ आपको मोमेंटिफाई के पैरामीटर यूज करने आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको और TMA ट्रेंड ऐसी और चीजें हैं, यूज करनी है करो, नहीं करना है तो सिंपल ये स्ट्रैटेजी है, राइट। अब कैसा है, मैं क्यों बोलता हूँ कि इसको हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये स्कैनर मान लो आपने जो भी बनाया आ गए स्टॉक, अब आप उसको ट्रेड कर रहे हो,
मान लो आपके स्कैनर में आ गए 20 स्टॉक्स, आप अभी कैसे बाय करोगे? आपको करने हैं 5 स्टॉक्स, लेट्स से पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, मैन्युअली करना पड़ेगा फिर तो। हाँ करेक्ट। सो यहाँ पे मेथड है रैंकिंग वाला अपना। हाँ, तो फिर मेरे लिए वो इजी हो जाएगा। हाँ, सो अब यहाँ देखिए क्या है, मैं स्ट्रैटेजी का नाम दे दूँ, फिर मैं ग्रुप सिलेक्ट करूँ किस पे मेरे को स्कैनर रन करना है, करेक्ट। फिर मैं अमाउंट बोल दूँ कि लेट्स से मैं 10 लाख रुपए से चालू करूँगा, 10 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होगा, तो उसको मैं रिटर्न और वोलेर जो हम बोलते हैं उसके मैं रैंक कर सकता हूँ स्टॉक को। सो पहले 10 स्टॉक जो भी मेरे आएंगे वो मैं उसमें आपको लिस्ट आ जाएगा कि आपके रैंक होके ये स्टॉक है, हाँ, अब उसमें आप बाय करो, एग्जिट, आपको पूरा बास्केट आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें आपने बोला है 10 लाख और 10 स्टॉक, तो एक स्टॉक का 1 लाख रुपया आप करोगे, वो कैलकुलेट करके क्वांटिटी भी ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब यहाँ आपको बोलना है एग्जिट कंडीशन। ठीक है, कि आप अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 EMA, जैसे यहाँ पे है बिलो 20 EMA, एक एग्जांपल में रख रहा हूँ, या आप स्टॉप लॉस या टारगेट भी बता सकते हो। राइट, ये करके ये पूरा अपना स्ट्रेटेजी हो गया, आपने सेव कर लिया। मैं एक एग्जांपल के साथ करता हूँ, ये मैंने सेव कर लिया। करेक्ट, ठीक है, अब क्या होगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के डैशबोर्ड में देखिए अपने को एक स्ट्रेटेजी आ गया। अब जब भी मैं इसके ऊपर जाऊं, अब देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे स्कैन क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको भी एक रूल में कन्वर्ट करता हूँ कि ये मेरा पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। एवरी डे मैं दोपहर में 3 बजे जाऊंगा रोज, और मैं देखूंगा स्कैन क्लिक करके कितने स्टॉक मेरे स्ट्रेटेजी में आए हैं। ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। सो मैं उसमें अब जो स्टॉक आएंगे ये क्वालिफाई होके ये अपना स्कैन करेगा, वो स्कैन करके आपको वो बास्केट में स्टॉक्स आ जाएंगे। करेक्ट, वो बास्केट में आपके मान लो 10 स्टॉक्स है, वो आएगा, उसमें से आपके पास चॉइस भी है, 5 क्लिक चाहिए या 8 चाहिए, जो भी आप वो करो और एग्जीक्यूट कर। बनाया 10 के 10 ही लेने हैं, आइडियली वो होना चाहिए। करेक्ट, तो वो बास्केट आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपके पास जब भी आपने जो एग्जिट सिस्टम लगाया है वो जब भी क्वालिफाई होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मोबाइल ऐप पे भी आएगा और ईमेल भी आएगा कि आपका स्टॉक का एग्जिट क्राइटेरिया मीट हुआ है। अब वहां जाके वहां से ही अपने को एग्जिट कर देना है। सो अब ये आइडिया क्या है, देखिए पूरा हम लोग जो बात भी करते हैं डिफाइन एज में या ओवरऑल, कि आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर कैसे बन सकते हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें ये पर्पस वो है। करेक्ट है ना। तो पहले हमने आरजोन बनाया था अपना सिस्टम बनाने के लिए। अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमने मोमेंटिफाई बनाया है वो सिस्टम को ऑटोमेटेड एग्जीक्यूट करने के लिए। करेक्ट, और बेटर वे में। करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं पे है ना प्रशांत भाई, कभी कभी हमारे सिस्टम बेसिस पे भी हम ट्रेड करते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक के नाम आ जाते हैं जो मेरा मन ऐसे बोलता था कि यार नहीं, ये स्टॉक में तो नहीं करना चाहिए। हाँ सही बात है। बट अगर मैं ये अप्रोच को फॉलो करूँ तो मुझे सिर्फ वो नोटिफिकेशन को देख के करेक्ट मेरा एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट, फिर वो कितना भी कोई भी स्टॉक हो, राइट, या कोई भी सेक्टर का हो या कोई भी स्टॉक हो, स्पेसिफिकली कोई भी ग्रुप का। मैं आपको बताता हूँ ना, अभी एक छोटा सा स्टोरी इसी से रिलेवेंट। मुझे एक ट्रेडर्स मिलते रहते हैं ना, तो अभी परसों ही किसी से बात हुआ, बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम सेड। मेरा एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे सिस्टम में लास्ट 2 साल में मैंने जो बड़ा गलती किया कि कुछ स्टॉक्स आ रहे थे PSU बैंक के, बट बायस था कि मैं नहीं करूँगा उसमें। ठीक है, बट फॉर सम रीजन उसने मुझे रीजन भी बताया कि मेरे दिमाग में हमेशा था कि ये स्टॉक्स में नहीं करूँगा, और वो सिस्टम में आया लेकिन मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। राइट, तो ऐसे बहुत सारे बायसेस हमारे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है जब PSC की रैली हुई थी तब मैंने भी मिस किया है उसको। हाँ, सो ये होता है अपने। अच्छा, कभी कभी हमारा एक माइंडसेट बन जाता है वो स्टॉक कभी रिटर्न नहीं देता है। ठीक है, बट एक्चुअली सिस्टम, अगर आप, मेरा हमेशा ये मानना है कि फोकस सिस्टम पे होना चाहिए। ज्यादातर लोग स्टॉक्स पे जो फोकस करते हैं ना, वो प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। अच्छा, इसमें एक और एंगल ऐड करता हूँ। देखिए अभी हमने आरजोन में ये एक स्कैनर किया, राइट। अभी आरजोन में ऐसे बहुत सारे स्कैनर है। मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक वॉल्यूम स्कैनर में एक है डिलीवरी वॉल्यूम स्कैनर। हाँ, ये तो बहुत सारे लोग चेक करते हैं। हाँ, चेक करते हैं कि डिलीवरी भी बढ़ा है क्या नहीं। करेक्ट है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पे भी एक और सिस्टम बनाया कि उसी ग्रुप को मैं लेता हूँ, लेट्स से निफ्टी 200 में ही मैं बोलता हूँ कि डिलीवरी वॉल्यूम भी जो है ना, वो मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ कि डिलीवरी वॉल्यूम वो होना चाहिए लेट्स से 50% से ऊपर। ओके, नॉर्मली जो भी होता है, हाँ, उससे आज 50% ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट, और मैंने ये सेव कर लिया फॉर एग्जाम्पल। अब इस स्कैनर को भी मैं सेव करता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट D1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको है कि आपके सिस्टम में, मतलब जो स्कैनर अभी हमने बनाया है उसमें ये भी यूज कर S1 वाला बनाया। हाँ, ओके। सो इसका एक कॉन्सेप्ट इधर है मास्टर स्कैनर। अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ मैंने एक पहले ब्रेकआउट स्कैनर सिलेक्ट किया। करेक्ट, यहाँ पे हम S1 सिलेक्ट किया।
करेक्ट। अब यहाँ गया और यहाँ एक डिलीवरी वॉल्यूम स्कैनर सिलेक्ट किया और यहाँ D1 सिलेक्ट करेंगे। मतलब अभी जो स्टॉक्स आएंगे मेरे पास, हाँ, वो ये दोनों स्कैनर के थ्रू Correct. फिल्टर होके आएंगे। करेक्ट। तो ये और अच्छा हो गया फिर। हाँ, मतलब अब इसमें आपके पास मल्टीपल स्टडीज का स्कोप हो गया। इवन हम यहाँ पे और पाँच तक कर सकते हैं। राइट। एक एग्जांपल है, आपको लगता है कि आप किसी को नॉलेज है P&F रैंक को, उसका भी एक एंगल जोड़ना है उसमें, वो एक स्कैनर भी आप सेव कर लो। और भी बहुत सारे स्कैनर, डारवास है, टर्टल मेथड है, VCP टेम्पलेट, बहुत लोग VCP मेथड फॉलो करते हैं, उसके भी स्कैनर्स हैं यहाँ पे। स्मार्ट स्कैनर आप देखो यहाँ, VCP टेम्पलेट, ये सारी चीजें भी है। करेक्ट। आपको जो स्टडी फॉलो करके कंबाइन अपना बनाना है। अब इसको, अब मजा देखिए, इसको मैं सेव स्ट्रेटेजी कर लूँ, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ M1, ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगली बार तो मैं यहाँ आऊंगा, मुझे सिंपल जाके अपना M1 सिलेक्ट करना है और बस स्कैन करना है। करेक्ट। यही चीज अब मोमेंटिफाई में जब आप जाते हो, मैंने आरजोन सिलेक्ट किया, लिस्ट में आया मास्टर स्कैनर, इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ आ गया M1। ओके। तो वो सारा करके भी आप यहाँ उसको, और यहाँ पे वही बात आ गई कि 10 स्टॉक अपना जो भी अपना रैंक वैंक करके, मतलब हमने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया और एक कंडीशन डाल के, पर उसको फिर फाइनली ऑटोमेटेड ही कर दिया। सही है। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग। अब अच्छा, इसमें जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ में आता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्कैनर्स बहुत सारे हैं, जो एंगल डालना है आपको, रेशियो चार्ट डालना है, हर एक चीज का आपका एक मास्टर स्कैनर। तो प्रशांत भाई, ये तो एक प्रॉपर सिस्टम, मतलब एक ट्रेडर को, मतलब मैं जस्ट आपके लिए ही पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी समझना चाहता हूँ। समझो मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है या पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप है, मैंने उसको एक बार बैठ के आराम से बना लिया, हाँ, और फिर मैं रोज खाली उसको मोबाइल में अपने जोन ऐप में उसको स्कैन कर रहा हूँ, राइट, और जो आ रहा है उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे रीबैलेंसिंग जो भी है वो हिसाब से मैंने इसको काम किया। तो ये मेरे लिए कितना सिंपल हो जाएगा कि मुझे सिर्फ एक बार बैठ के अपने सिस्टम को बनाना है, और इवन हम उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, है ना। तो फिर ये बैक टेस्ट भी हो जाएगा, और मुझे सिर्फ सिस्टम को बनाने में और बैक टेस्ट करने में टाइम लगाना है। सही बात है। हर हफ्ते फिर मुझे सिर्फ उसको एक बार स्कैन करके मोमेंटिफाई में ऑटोमेटेड कर देना है। हाँ, तो आप ये एंगल सोचे ना कि हमें जो दिमाग लगाना है ना, वो स्ट्रैटेजी बनाने में लगाना है, हाँ, एग्जीक्यूशन में दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, करेक्ट है ना, राइट। वो ये पूरा जो है ना, अच्छा, इसमें मतलब शायद ऐसा एक कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ों को आप स्कैन भी कर सकते हो और फिर उसको एक तरह से ऑटोमेटेड भी कर सकते हो। तो बराबर है प्रशांत भाई। और एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे मोमेंटिफाई के ऊपर, और मैं ज़्यादातर तो मोमेंटिफाई में इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, बट मैंने प्रशांत जी को ऐसे ही बोला कि प्रशांत भाई, मेरे पास कुछ ट्रेडिंग के लॉजिक है, क्या हम उसको मोमेंटिफाई में कुछ कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा देखा था मोमेंटिफाई में जो पैरामीटर है वही है, बट आपने मुझे बताया कि नहीं, हम आर जोन में से भी कुछ चीज़ें यहाँ ला सकते हैं। तो यही था हमारा वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा। अभी मोमेंटिफाई क्या है, तो आप ये वेबसाइट में जाके इसके अंदर सारे वीडियोस है कि मोमेंटिफाई इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में सारे यहाँ पे वीडियोस हमने बना के रखे हैं। इवन हमने मोमेंटिफाई के ऊपर एक अपने वीडियोस भी बनाए थे, उसकी भी अगर लिंक होगी तो हम यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये तो मोमेंटिफाई ट्रेडिंग के ऊपर था, राइट? अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार विजय भाई, मोमेंटिफाई इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाना है, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हम उसके ऊपर भी ज़रूर बनाएंगे। और आपके जो भी डाउट है रिलेटेड टू मोमेंटिफाई, आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू प्रशांत भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।